हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 11 की स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट कर दिया था। उसमें आज हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैस करेंगे। उससे पहले एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएशन का रियल गैस और आइडियल गैस में जो डेविएशन देखने को मिलता है वो इससे भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी डिफाइन किया जाता है या फिर उससे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 मिनट का टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में है। हम लोगों ने आइडियल गैस और रियल गैस की बात कर ली थी। आइडियल गैस और रियल गैस की जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से डेविएट कर रही है। ठीक है, अब हम किसके टर्म्स में, हम लोगों ने वहां पे बहुत सारे टर्म्स देखे, जैसे एक थोड़ा चेंज किया हम लोगों ने वॉल्यूम में, थोड़ा चेंज किया हम लोगों ने प्रेशर में। अब अगर हम ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में देखने जाएंगे तो क्या होगा। हम लोगों ने वहां पे क्या किया था, जो आइडियल गैस और रियल गैस में देखा था कि जो गैसेस हैं वो उनके बीच में नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, या फिर जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पे वो कम हो रहा था। ऐसी बातें करी थी। आज हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। ये भी एक तरह से बताता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो इसको लिख देते हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कैन ऑल्सो बी, जो डेविएशन हो रहा है आइडियल गैस का वो किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ compressibility फैक्टर। वो क्या है, z से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, z है, और जो रेशियो होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो लिख सकते हैं z इज इक्वल टू pv अपॉन एन आर टी। बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अपॉन एन आर टी। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पीवी एंड एनआरटी। ठीक है, अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये वाला जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आइडियल गैस में क्या कंडीशन होगी और रियल गैस में क्या कंडीशन होगी। तो आइडियल गैस के लिए z इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और रियल गैस के लिए z नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 आ जाता मतलब पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो 1 आ जाता। पीवी कुछ भी है, x है, वॉल्यूम हमारा प्रेशर x है, वॉल्यूम y है, n कुछ भी हो सकता है, r कांस्टेंट होता है, t हमने कुछ ले लिया। तो ये सब अगर इक्वल टू 1 के बराबर आ गया तो हमारा जो गैस होगी वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, तो z अगर 1 आ जा रहा है तो जो हमारी गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, तो अब हम यहां लिख सकते हैं इफ z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस इक्वल गैस z इज इक्वल टू 1 देन
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी किसके बराबर हो जाएगी, एनआरटी के बराबर। पी है हमारा प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है जो हमारा टेम्परेचर लिया जाएगा वो। फिर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पीवी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे z कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जब हम लोगों ने ग्राफ बनाना शुरू किया, बहुत सारी गैसेस ली, उनका एक ग्राफ बनाना शुरू किया, तो अब क्या था, हम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ले लिया, तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया जेड और पी का। वॉल्यूम हमने फिक्स ले लिया, फिक्स वॉल्यूम का कंटेनर लिया, उसमें गैस भर दी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो जाएंगे उसमें, आर भी फिक्स है, टी कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेंगे। तो हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया वो किसके रिस्पेक्ट में बनाया, जेड और पी के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ग्राफ जो था वो ऐसा था, यहाँ पे हमारे पास z था, यहाँ पे हमारे पास p था, ठीक है। p हमने बार में लिया था, और z जो है बेसिकली वो pv अपॉन nRT ही है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, z इज इक्वल टू pv अपॉन RT। ऊपर जाने पर z बढ़ता है, राइट जाने पर p बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर क्या किया, हमने एक आइडियल गैस देखी जहां पे z इज इक्वल टू 1 था। तो जब z इज इक्वल टू 1 था तो ये तो 0 वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ कहीं मान लिया ये है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ये ग्राफ जो बन रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए बन रहा है। जब z इज इक्वल टू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस का ग्राफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, जहां z और p हम लोगों ने ले रखे हैं एक्सेस पे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो गैसेस हैं वो डेविएट कर रही हैं आइडेंटिटी उनकी, मतलब बेसिकली देख सकते हैं गैस जो हम लोग लेंगे वो डेविएट कर रहे होंगे, मतलब z की वैल्यू यूनिटी नहीं रह पा रही होगी, ठीक है। अब हमने बहुत सारी गैस ली है, तो हम ऐसे देखते हैं। पहले हम लेते हैं H2 कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी H, ठीक है। लो टेम्परेचर पे लो प्रेशर है, Z की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ली N2 कैसी हुई, N2 यहां से थोड़ा बहुत ये हुआ, फिर ऐसे जाके ये हो गई, ये है हमारी N2 गैस, ठीक है। फिर दूसरी गैस हम लोगों ने ली O2 ने क्या किया, O2 में जो प्रेशर है, सॉरी जो Z की वैल्यू है वो 0 से कम हो गई, तो ये हमको ऐसे देखने को मिली, ठीक है। इसको इसके नीचे ही रखते हैं। O2 जो है इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है, ठीक है। तो O2 हमारी ये हो गई, ये है O2, ठीक है। हम लोगों ने आइडियल गैस का ग्राफ देखा जो z इज इक्वल टू 1 पे था, z इज इक्वल टू 1 पे 1 है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है, p इज इक्वल टू 0 है। तो जब हम आइडियल गैस का देख रहे थे तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। H2 का लिया तो स्लोप मिल रहा था हमको, स्ट्रेट लाइन ही था, इंटरसेप्ट 0 था। फिर N2 लिया तो N2 भी कुछ प्रेशर तक इसमें क्या रहा, बिल्कुल 0 रहा ऑलमोस्ट, उसके बाद उसकी Z की वैल्यू 1 से ऊपर चली गई, ठीक है। फिर हमने O2 की बात करी, O2 क्या हो गया, नेगेटिव में गया, नेगेटिव में कुछ प्रेशर तक वो नेगेटिव में रहा, उसके बाद वो भी पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद अगर हम और कोई गैस लेते हैं, जैसे हमने ली CH4 या CO2, तो CH4 और नेगेटिव में चला जाएगा, ये हो गया CH4, और अगर हम CO2 लेते हैं वो भी और नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये ऐसे हमको कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। मतलब हमको चाहिए था ये z इज इक्वल टू 1 आए सब में, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया,
जेड की वैल्यू नेगेटिव शो करनी शुरू कर, मतलब एक तरह से डेविएशन हो गया आइडियल गैस से। तो जेड जो है डेविएट कर गया फ्रॉम यूनिटी फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है, एट लो प्रेशर। यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है लो है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन लिख लेते हैं। फॉर गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस Z deviates from unity। डिफरेंट गैसेस के लिए जो Z है वो डेविएट कर गया कहां से, यूनिटी से, ठीक है। कहां पे, एट वेरी लो प्रेशर। जो प्रेशर था वो हमारा बहुत लो था यहाँ पे। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यूज दे रखी, वहां पे भी वैल्यूज दे रखी। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू दे रखी है, जो इनका डेविएशन देखने को मिल रहा है वो 200 से 400 के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो डेविएशन देखने को मिल रहा है 200 से 400 के बीच में मिल रहा है, जो प्रेशर लो है। ठीक है, हाँ, तो डिफरेंट गैसेस के लिए जेड जो डेविएट करेगा यूनिट से, लेकिन एट लो प्रेशर क्या होगा, ये लो, ये थोड़ा मैंने इसको ऐसे नहीं कर, पहले तो हमने ये देख लिया कि यूनिटी है, ठीक है। ये मैंने देखा कि ये जो लो प्रेशर पे है ना, लो प्रेशर पे है, ये तो Z इज इक्वल टू 1 दिखा रही है। इससे और कम प्रेशर अगर कर दिया जाए, और कम प्रेशर कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 10-20 के आसपास, तब ये सब आइडियली बिहेव कर रही थी। मतलब इतना ज्यादा 200, 400, 500, 1000 के आसपास करें तो ये ऐसे ग्राफ शो कर रही हैं। लेकिन अगर हम लो प्रेशर शो करेंगे, 0 है यहाँ पे 10 है, 20 है, ऐसा प्रेशर देंगे तो ये सब आइडियली बिहेव करेगी, ये सब आइडियली बिहेव कर रही है, ठीक है। ऐसे Z इज इक्वल टू 1 पे आइडियली बिहेव कर रही होगी, Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो लो प्रेशर है, लो प्रेशर इसको रहने दो, यहां ना लिखते। और बहुत लो प्रेशर पे क्या होगा, एट वेरी हाई, एट वेरी वेरी लो प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, जो गैसेस है वो आइडियली बिहेव कर रही हैं। पहले तो हमने ये देखा कि ये नॉर्मल कंडीशन हमने बनाई, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली, तो जो Z इज इक्वल टू 1 था वो केवल आइडियल गैस के लिए ये वाला ग्राफ शो करना था, और बाकी के लिए जहां पे 200-400 के आसपास प्रेशर था, लो था लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं था, तो वो प्रेशर पे क्या था, जो गैसेस है वो जेड से लो, जेड की वैल्यू यूनिटी नहीं थी उसमें, कुछ और थी, जेड की वैल्यू 0 भी थी, नेगेटिव भी थी, कुछ भी थी, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट गैसेस जेड डेविएट फ्रॉम यूनिटी, जेड डेविएट गया यूनिटी से, ठीक है। और अब ये ऊपर वाली लाइन रब कर देते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ बना लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो कहने का मतलब, जब बहुत लो प्रेशर होगा, जब बहुत लो प्रेशर होगा तब गैसेस हमारी आइडियली बिहेव कर रही हैं, और और बहुत हाई प्रेशर होगा तो Z बहुत हाई प्रेशर है तो Z मोर देन 1 होगा। देखिए मोर देन 1 हो रहा है, मोर देन 1 हो रहा है, और Z मॉडरेट में है तो लेस देन 1 है, और वेरी लो है तो क्या है, आइडियल जो हमारी गैस है, जो आइडियल गैस की तरह, कोई भी गैस है सारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो जब Z इज मोर देन 1 हो जाएगा तो ये वाली गैस कंप्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस करके उनको लिक्विफाई करना
थोड़ा सा, जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा जिसमें Z की वैल्यू, ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर है एक तरह से नॉर्मल प्रेशर या कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर या लेस लो प्रेशर या लो प्रेशर, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो गैस है at intermediate pressure most gases have Z less than 1, तो यहाँ पे Z less than 1 हो जाएगा. Gases show ideal behavior when volume is occupied. ऐसा करते हैं, इसको रब कर लेते हैं फिर लिखते हैं, ये दोनों कंडीशन लिखने के बाद आगे की बात करते हैं. तो फर्स्ट लाइन तो ग्राफ के बारे में लिख ली थी कि गैस जो डेविएट कर रही थी कहाँ से, आइडियल गैस से, उनकी वैल्यू यूनिटी से अलग थी. ठीक है, क्या लिखा था हम लोगों ने कि फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियलिटी से जो डेविएट कर, फिर से लिख देते हैं, द गैस विच deviates from आइडियलिटी, आइडियलिटी से जो डिविएट कर गई हैं गैसेस, उनकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जेड जो होगी वो लेस देन, या फिर द गैसेस विच डिविएट फ्रॉम आइडियलिटी, वैल्यू ऑफ Z is deviate from unity, deviate from यूनिटी, उनकी जो वैल्यूज होंगी वो डेविएट हो जाएंगी कहां से, यूनिटी से. ठीक है, फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, वैल्यू ऑफ Z डेविएट फ्रॉम यूनिटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने देखा था कि जब बहुत लो प्रेशर होगा, एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस शो, एट वेरी लो प्रेशर, जब बहुत लो प्रेशर होगा, ऑल गैसेस शो, बहुत लो प्रेशर होगा तो सारी गैसेस शो कर रही होंगी क्या, Z इज इक्वल टू 1. ठीक है, बहुत लो प्रेशर हो रहा होगा तो ये होगा, ऑल गैसेस शो Z इज इक्वल टू 1. ठीक है, या फिर behave as आइडियल गैस. थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब एट हाई प्रेशर, तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर Z इज मोर देन 1, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे Z मोर देन 1 होगा, और ये वाली गैसेस, these gases, ये वाली गैस, इनको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होगा. these gases difficult to compress, these gases difficult to compress. ठीक है, थर्ड हम लोगों को ये देखने को मिला कि एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर जब आइडियली बिहेव करेंगी तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो Z मोर देन 1 हो जाएगा, और जब इंटरमीडिएट हो जाएगा तो Z लेस देन 1 हो जाएगा. ठीक है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव Z लेस देन, एट इंटरमीडिएट प्रेशर Z is equal to 1, Z less than 1.
तो ये वाला जो है ये लो प्रेशर है या इंटरमीडिएट प्रेशर है, यहाँ पे ज्यादातर गैस लेस देन 1 वर्क कर रही है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, वो लिख लेते हैं, फिर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस समझे, इसको रब करते हैं। तो लगता है ये पूरी क्लास इसी में जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। गैस शो करती है आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर व्हेन वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज लार्ज so that the volume of molecule can be neglected in comparison to it। जब हमारी गैस आइडियली बिहेव कर रही थी तो क्या था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पूरी स्पेस कवर करके रखी थी। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल था, ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैस बिकम मोर आइडियल व्हेन वेरी लो प्रेशर। ठीक है, जो हमारा गैस है उसका बिहेवियर और ज्यादा हमको आइडियल देखने को मिल जाएगा जब प्रेशर हमारा बहुत लो होगा। तो जो पहले पॉइंट्स लिखे थे उसी के आगे लिखना है ये। ठीक है, जो बिहेवियर होगा हमारी गैस का वो मोर आइडियल हो जाएगा जब जो प्रेशर है वेरी लो, जो हमने बताया था ना कि ये जो प्रेशर हमारा 0 से 10 20 30 ऐसे देखने को मिलेगा प्रेशर, ये बाहर में चल रहा है, और ये Z होगा, यहाँ प्रेशर होगा, तो हमारी गैस जो है मोर आइडियली बिहेव करेगी, हमेशा Z इज इक्वल टू 1 ही शो कर रही होगी। ठीक है, जब मोर आइडियली बिहेव कर रही होगी तो जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स है उनका जो वॉल्यूम है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और सिस्टम वी यूजिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस में हम सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और सामने, कौन सा प्रेशर होगा, कौन का मतलब ये जो आइडियली बिहेव कर रही है लो प्रेशर पे कब तक आइडियली बिहेव करेगी, मतलब कितने प्रेशर तक ये गैस आइडियली बिहेव लो प्रेशर पे जो कर रही हैं वो कब कितने प्रेशर तक करेंगी। तो क्या हुआ कि जब वेरी लो प्रेशर था तो आइडियली सब बिहेव कर रही थी, जो मॉडरेट पहुंचा तो कुछ ने क्या किया, जेड से लेस देन जेड इज इक्वल टू 1 की जगह 1 से लेस वैल्यू देना शुरू कर दिया, और जो बहुत हाई हुआ तो 1 से ज्यादा देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तीनों कंडीशन लिख सकते हैं, जेड लेस देन 1, z इक्वल टू 1 एंड z मोर देन 1। ठीक है, तीन कंडीशन बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पे क्या हुआ हमारे साथ, ये कब पूरा होगा, व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट। ठीक है, और ये कब हो रहा होगा, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। और ये कब हो रहा होगा, when pressure is very low।
जब हमारा प्रेशर लो होगा तो हमारी गैसेस आइडियली बिहेव कर रही होंगी, यही कंडीशन होगी आइडियल की, और ये भी डेविएट कर रही होगी, डेविएट फ्रॉम आइडियल, आइडियलिटी लिख देते हैं, ठीक है, और ये भी डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है। ये हो गई 3 कंडीशन। अब किस हद तक, और उस हद तक होंगी जिस हद तक हो सकते, ठीक है। तो मतलब कहने का, अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ। ऐसी कौन सी प्रेशर होगी जब तक ये वाली गैस हमारी जो लो प्रेशर में है आइडियल गैस लॉ फॉलो करती रहे। तो ये सब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। मतलब जब प्रेशर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा, हमारा गैस का नेचर कैसा है और टेम्परेचर क्या है एटमॉस्फेयर का, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब अब प्रेशर लो प्रेशर है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, इंटरमीडिएट पहुंच रहा है, ठीक है। तो हर गैस का डिफरेंट प्रेशर होगा, लो प्रेशर पे भी 10, 20, 30, 50, 100 ऐसा होता है ना। तो वो कौन से प्रेशर पे कौन सी गैस आइडियलिटी अपनी छोड़ देगी, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे। तो ये वाली लाइन भी लिखेंगे। फिर उसके बाद बॉयल्स पॉइंट लिखेंगे, बॉयल्स पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर, वो भी आता है, आ चुका है। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो अप टू व्हाट प्रेशर, अप टू व्हाट प्रेशर a gas follow आइडियलिटी या आइडियल गैस लॉ, ठीक है। अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस फॉलो आइडियल गैस लॉ। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हमारी आइडियल गैस लो प्रेशर पे शो कर रही थी, तो वो अपनी आइडियलिटी कब छोड़ेगी या कब आइडियल से डेविएट कर जाएगी, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो आइडियल बिहेव होना बंद कर देगी। गैस का नेचर कुछ चेंज हुआ तो गैस का नेचर तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो गैस के नेचर में कुछ चेंजमेंट देखने को मिला तो भी जो आइडियल गैस बिहेवियर है वो शो करना छोड़ देगी। अब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, उस टेम्परेचर को नाम दे देते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या छोटा सा टॉपिक है वो लिख लेते हैं। कभी कभी आ जाता बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट क्या होता है तो यहां लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द temperature at which real gas obey
आइडियल गैस लॉ, ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, या आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ को फॉलो करने लगती है। और कहां पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ओवर अ appreciable range of pressure, appreciable range of प्रेशर, एक मतलब रेंज होगा प्रेशर का, उसी प्रेशर पे जब रियल गैस, कोई टेम्परेचर होगा, एक रेंज ऑफ प्रेशर होगा, इसी पर्टिकुलर रेंज में हमारी रियल गैस क्या कर रही होगी, आइडियल गैस लॉ की तरह काम करने लगेगी। और दूसरा पॉइंट, जो गैस होगी उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो लिख देते हैं बॉयल पॉइंट, बॉयल पॉइंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा हमारा, नेचर ऑफ गैस पे भी कौन डिपेंड कर रहा होगा, हमारा बॉयल पॉइंट। ठीक है, और अबव बॉइल्ड पॉइंट, अबव, और बॉइल्ड पॉइंट के ऊपर जो हमारा डेविएशन होगा वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अबव बॉइल्ड पॉइंट, अबव बॉइल्ड पॉइंट के जो डेविएशन देखने को मिलेगा हमको, अबव बॉइल्ड पॉइंट रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन, रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, z मोर देन 1। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, या फिर इसको लिख सकते हैं z इज मोर देन 1, जैसा हमने ग्राफ में देखा था। इसको नोट करिए। अभी 2-4 पॉइंट इसके और हैं। तो बॉयल टेम्परेचर आता है और इसकी कंडीशन भी आ सकती है। तो टेम्परेचर जहां पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी एक रेंज ऑफ प्रेशर के अंदर, फिर बॉयल पॉइंट जो होगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, और बॉयल पॉइंट, अगर बॉयल पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रियल गैस में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। और अगर बॉयल टेम्परेचर जो होगा रियल गैस का पहले क्या करेगा, डिक्रीज शो कर रहा है z की वैल्यू में, वो भी पॉइंट लिखते हैं। तो रियल गैस और जब होगा तो एक प्रेशर पे क्या कर रही होगी, पहले डिक्रीज, z की वैल्यू डिक्रीज शो कर रही होगी, फिर क्या होगी, इंक्रीज शो कर रही होगी, और बहुत हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगी, z फिर बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब 1 से ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा, जैसा हम लोगों ने ग्राफ में देखा था वैसा। तो आपसे ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, तीनों पॉइंट लिख लेता हूँ। तो बिलो बॉयल टेम्परेचर क्या होगा, हम लोगों ने अबव बॉयल टेम्परेचर देख लिया, z इज मोर देन 1। ठीक है, जब बिलो बॉयल टेम्परेचर होगा तो पहले रियल गैस पहले जब प्रेशर बढ़ रहा होगा तब z डिक्रीज कर रहा होगा, शो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ z। ठीक है, शो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ z।
जब P इंक्रीज कर रहा होगा। अगर हम फर्दर P इंक्रीज करते रहेंगे तो फिर हमारा Z भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कहने का जब हमने देखा था कि जो यहाँ पे Z था, यहाँ पे P था, कुछ गैसेस ऐसे थी पहले जब लो प्रेशर था तो डी Z हमारा डिक्रीज करना शुरू किया था। ठीक है, और जैसे ही और हमने इंक्रीज किया तो फिर वो Z इज इक्वल टू 1 से, ये आइडियल कंडीशन थी ना, इसके भी ऊपर पहुंच गया। तो हाई प्रेशर पे तो 1 से ऊपर वर्क कर ही रहा है, लेकिन अगर लो हाई टेम्परेचर पे तो बॉयल टेम्परेचर पे बिलो, जैसे ये यहाँ पे रियल और आइडियल गैस क्या कर रही है, आइडियल गैस रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी, तो इस पॉइंट को बॉयल टेम्परेचर बोल देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो पहले तो Z डिक्रीज कर रहा है, और फिर जैसे ही हमने और प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया तो वो और बढ़ने लगा, Z बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, रियल गैस बिहेव आइडियली। अब पूरा कंक्लूजन ये है कि रियल गैस आइडियली बिहेव कब करती है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जब बहुत कम प्रेशर था तब हमारा Z की वैल्यू 1 से लेस देन थी, तो यहाँ वैल्यू Z की लेस देन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया तो Z की वैल्यू फिर इंक्रीज करने लगी, और हो सकता है 1 से भी ज्यादा चली जाए, 2 से भी ज्यादा चली जाए, और 1 2 3 जहां जा सकती है, जा सकती है उसके आगे भी। ठीक है, अब रियल गैस बिहेव आइडियली। रियल गैस जो है हमारी वो आइडियली बिहेव कब करने लगी, तो पहली कंडीशन होगी लो प्रेशर होना चाहिए, एट लो प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर। जो रियल गैस है हमारी वो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करना शो करेगी। ठीक है, बिहेव करेगी, और ये दोनों कंडीशन, these conditions are different for different gases। अब डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस का मीनिंग क्या है कि हो सकता है किसी का लो 10 हो तो उसका टेम्परेचर हाई 100 भी हो सकता है, किसी का लो प्रेशर 20 हो और उसका हाई टेम्परेचर 500 भी हो सकता है, तो ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो दीज कंडीशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, मतलब आइडियली गैस बिहेव जो शो कर रही है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो शो करेगी, लेकिन गैस के हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। तो एक कंडीशन हमने ये देखी कि Z इज इक्वल टू PV बाय NRT। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो आइडियल हो सकता है और रियल भी हो सकता है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो आइडियल ले सकते हैं हम, ठीक है, और रियल भी देख सकते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम जो होगा इक्वल टू ZNRT बाय P। तो ऐसे मॉडिफाइड करके फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और Z फैक्टर एक और से भी निकाला जा सकता है, Z होगा Z फैक्टर V आइडियल अपॉन V रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से भी निकाल सकते हैं। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। V इज इक्वल टू, क्या किया, आइडियल है तो Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। एक मिनट फिर से लिखते हैं, एक चीज मिस हो जाती है। हमने मान लिया ये आइडियल है, ठीक है, आइडियल है
तो क्या हुआ, z की वैल्यू 1 हो गई, z इज इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है, तो हमारा जो 1 इज इक्वल टू पी वी आइडियल अपॉन nRT, तो v आइडियल लिखेंगे, v आइडियल इज इक्वल टू nRT बाय p हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब v आइडियल इज इक्वल टू nRT बाय p हो जाएगा, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। अब z की बात कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ रियल गैस दे रखा हो और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दे रखा हो, तो हम इससे भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट में नोट। और वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस भी यूज कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ही होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फिनिश। ठीक है, अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैस आप स्टार्ट करेंगे तो नहीं बन पाएगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिक्विफेक्शन ऑफ गैस होगा, 40-50 मिनट की जो भी क्लास होगी वो हम रखेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के लिए अलग। तो यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन चेंज होंगी, वो कंडीशन लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आज का क्लास है वो समझ में आया होगा, और जो भी चीजें आप देख रहे हैं, क्लासेस कॉन्टिन्यूसली ले रहे होंगे, तो चीजें समझ में आएंगी। जो बच्चे क्लास में नए हैं या जो लोग नया क्लास आज ज्वाइन किए हैं, तो वो जाइए लास्ट का पहले देखिए, पहली वो क्लासेस देखिए, और या फिर जिनका कंप्लीट है केवल रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और हर क्लास में आपको न्यू पॉइंट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें रिपीटेड होंगी। ठीक है, और आपके लिए हर क्लास कुछ ना कुछ नया लेके आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यूमेरिकल की क्लासेस सैटरडे संडे मंडे को हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिए, और सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं और कंबाइंड भी बनी हुई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।